गुड इवनिंग। वेलकम टू संजोग एकेडमी। आज का आर्टिकल योजना मैगजीन के भारत दमदार लोकतंत्र के 70 साल थीम पर बेस्ड है। इस आर्टिकल के जरिए लोकतंत्र की जो 70 साल की यात्रा रही है भारत की, उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत में लोकतंत्र का बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाता है लेखक द्वारा। जैसा हमें पता है कि 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और उसी रात 12 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा देश को संबोधित किया गया, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी नीति से मुलाकात नाम से उनके भाषण को जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो हमारे गाइडेंस प्रिंसिपल थे, उनमें लोकतंत्र की अवधारणा निहित थी। प्राचीन काल से भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं शासन में रही हैं, फिर चाहे वैदिक सिविलाइजेशन में सभा समिति की बात हो और महाजनपद काल के दौरान कुछ जनपद भी शासन व्यवस्था को संचालित कर रही थी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो जो नेता थे उस वक्त के, उनकी सहमति लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से भारत निर्माण हेतु भारत निर्माण के लिए सहमति थी। आर्टिकल की थीम लोकतंत्र के बेसिक्स और उसकी जो 70 साल की यात्रा के दौरान उपलब्धियां रही हैं उसको बताती है। साथ ही आर्टिकल में कुछ जो लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं उसका जिक्र किया गया है। लोकतंत्र की कुछ उपलब्धियां इन दौरान जो भारत ने हासिल की हैं, उसमें जो हमारा लोकतंत्र जिन आधारों पर आधारित है, जिन लक्षणों पर आधारित है, उनमें संप्रभुता। और ये संप्रभुता क्यों है हमारे लोकतंत्र में? क्योंकि जनता के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में भारत के पास प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत हमारे पास संसदीय व्यवस्था है, जिसमें जनता द्वारा नेताओं का चुनाव किया जाता है और ये नेता संसद में महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। दूसरी उपलब्धि है कि भारत में कानून का शासन है और कानून में हमारे पास संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अंतर्गत हमारे देश में शासन संचालित होता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे प्रभावी लोकतंत्र भारत है। यहाँ पर एक व्यक्ति को एक वोट और समान कीमत सभी वोटों का, हर व्यक्ति के वोट का एक बराबर कीमत है। वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्राप्त है। देश के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पर अनेकता में एकता। इतना डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर इतनी विविधताएं, इसके बावजूद जो भारत के लिए जो लोगों की जो भावना है उसमें एकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, जिसके माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता का
स्थानांतरण है। चुनाव में जिस भी पार्टी या दल के नेता दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में सरकार बनाता है, और ये शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक भारत के इन सालों में होता रहा है। और इस चुनाव के माध्यम से ही जनता का लोकतंत्र में भागीदारी होती है। इस लोकतंत्र की एक अनोखी विशेषता, जिसे संविधान में अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है, वो है राजनीतिक अधिकार एवं अवसर की समानता। जो हमारे देश में नागरिकों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए एक आवश्यक प्रयास था। और राष्ट्रीय एकीकरण भी लोकतंत्र की एक उपलब्धि है। फिर चाहे जीएसटी हो, आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं हो, जो देश में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। साथ ही कुछ चुनौतियां लोकतंत्र के सामने हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती है कि राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, जिस प्रवृत्ति ये बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए सही संकेत नहीं है। अगर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये जो उपलब्धियां इतने सालों में हमने प्राप्त की हैं, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, उसके कहीं ना कहीं विपरीत की स्थिति है। न्याय की अगर बात करें, यहाँ तकरीबन 3 करोड़ पेंडिंग मामले हैं न्यायपालिका के सामने, वो चैलेंज है। बेरोजगारी अपने आप में एक बड़ी समस्या है हमारे देश में, जिसे रोजगार विहीन विकास भी कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां लोकतंत्र के सामने, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, पूर्वोत्तर की अपनी समस्याएं। और शिक्षा का जो स्तर है वो देश के सामने एक अलग तरह की स्थिति। कैसे हम हमारे जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश है, उसका सही उपयोग कर पाएँ, अपने आप में एक चैलेंज है। समावेशी विकास लोकतंत्र की बुनियाद को कमज़ोर करता है। क्या समाज के सभी वर्गों का विकास समान तरीके से हुआ है? ये एक अहम चुनौती है। मीडिया की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं। क्या मीडिया की जो स्वतंत्रता है, जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर कहते हैं, वो अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है सही तरीके से? और क्रॉनिक कैपिटलिज्म, राजनेताओं और कॉर्पोरेट घराने तथा ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के बीच का जो गठबंधन होता है, और इस दौरान इनके द्वारा जो करप्शन किया जाता है, उसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। साथ ही भारतीय लोकतंत्र के बारे में एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत बहुलवादी व्यवस्था है? भारतीय लोकतंत्र क्या बहुलवादी व्यवस्था पर आधारित है? भारत में संसद का निर्माण तो चुनाव के माध्यम से बहुमतों के आधार पर होता है, लेकिन बहुमत की बहुसंख्यक के साथ साथ यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी पैरेलल राइट्स और प्रोटेक्शन प्राप्त है। राइटर का आगे कहना है कि तो स्थितियों में सुधार कैसे हो सकता है? जो न्यू इंडिया की जो प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है, उसे कैसे साबित कर सकते हैं डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में? राइटर कहते हैं कि सबका साथ और सबके विकास को लेकर पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। और जो हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, कानून हैं, उनका क्रियान्वयन
एवं उनका मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जाए। ये लोकतंत्र की सफलता के लिए एक बुनियादी बात होगी।